तो घर तो तैयार हो चुका होगा अब तक वहाँ पे कि हमें बताओ कि तुमने कितने प्लाट बेचे हैं, ठीक उसका है। हिसाब दो। कोई नहीं है। दिया, डेवलपमेंट कोई नहीं की, ठीक है। और आराम से वो बैठे हुए हैं। जब 9,000 रुपये तोला सोना था, आप 20 लाख को कैलकुलेट करें ना, तो ये बनता आज का 11 करोड़ रुपया कमा रहे हैं डेली का। इन लोगों को कोई हाल पूछने वाला नहीं है। एक उन्होंने पैसे दिए कि वो जलील हो रहे हैं, आप बैल मुझको मार, इसलिए ये आराम से कहते हैं कि हमारा केस चल रहा है। भाई केस क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन इकबाल और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मजीद शेख साहब। जिस टॉपिक पर आज हमने बात करनी है वो बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जगह जगह सोसाइटीज़ की भरमार है। हम देखते हैं कि हर वो ज़रई ज़मीन हो, खा वो दूसरी ज़मीन हो, हर जगह पे इस टाइम सोसाइटीज़ की भरमार नज़र आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो वजूद में आती हैं, लेकिन उसके बहुत सारे असरात भी सामने आते हैं कि बहुत सारे लोग सामने आते हैं जिनमें प्लॉट्स दिए जाते हैं, फाइल्स दी जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उनको उसके बदले वो चीज़ें फराहम नहीं की जाती जिनके वादे और दावे किए जाते हैं। 2004 में इसी तरह से गोल्डन पाम गवादर के नाम से एक सोसाइटी का आगाज़ किया जाता है, जिसमें 1000 एकड़ का NOC दिया जाता है और उसके साथ 1000 एकड़ के एवज बदले में 10,000 एकड़ का जो है वो फ्रॉड किया जाता है मुतासिन के साथ, और 10,000 एकड़ के प्लॉट्स जो हैं और फाइल्स जो हैं वो लोगों में सेल कर दी जाती हैं। उन्हीं में से बहुत सारे मुतासिन जो है वो ओवरसीज़ हैं, बहुत सारे मुतासिन जो है वो पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो चुके, बहुत से बिस्तरे मर्ग पर हैं और बहुत से थक चुके हैं ये देखते देखते कि कभी उनको उनके घर की ज़मीन मिलेगी। उन्हीं में से एक मुतासिर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि इलियास मजीद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि 2004 में जो पेमेंट इन्होंने की थी उसके एवज क्या इनको भी प्लॉट मिला या सिर्फ वही झूठे दावे और बातें ही मिली जो आज से पहले भी हम बहुत सारे खबरों में और अखबारों में हम देख चुके हैं। जी शेख साहब बताइएगा, ये गोल्डन पाम के नाम से जो सोसाइटी का आगाज़ किया गया, यकीनी तौर पे घर बन गया होगा आपका प्लॉट वगैरह और आपने यकीनी तौर पे ख़रीदा जैसे आपने बताया, तो घर तो तैयार हो चुका होगा अब तक वहाँ पे। इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ अदारे हमारे इतने मजबूत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गोल्डन पाम एक सुनहरा ख्वाब कि सोने का दरख्त नाम दे के बेहतरीन डिज़ाइनिंग करके बेहतरीन ब्रोशर बना के तो टीवी के ऊपर न्यूज़ चला के लोगों को कह लें कि अपनी तरफ माइल किया जाता है, जिनमें मैं भी शामिल था। टीवी पे रात को देखा बड़ा खूबसूरत ग्वादर में एक ख्वाबों की दुनिया समुद्र के किनारे, जो कि मैं ठंडी हवाओं के साथ, और क्या बात है, सामने बीच होगा, दरख्त लगे होंगे पाम के, और ये एक आशवानी ग्रुप लेके आ रहा है। तो हमने भी लाइन में लग गए। PC ऑटो में रश पड़ा 2004 में, जहाँ तक मुझे याद है, तो लोग पेड़ लेके लाइनों पे खड़े हैं, जमा करवा रहे हैं। इस ख्वाब पे 2004 के बाद 2000 जो ग्वादर का हमने GDA का एक मौक़िफ़ लिया, उन्होंने कहा जी हमने इनको बार बार नोटिस दिए कि आपने 1000 एकड़ का NOC लिया, तो हमें बताया NOC कहाँ से पैसे आ रहे हैं। नहीं शेख साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन 2004 में जब आप लोगों ने देखा, इश्तिहारात चले, आप लोग पहुंचे वहाँ पे, तो ग्राउंड पे क्या सूरत हाल आपने देखी कि कुछ क्या, भी नहीं, क्या नक्शा बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, बीच बना हुआ है, घर बने हुए हैं। हम अपना ख्वाब, वो सिर्फ आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पे ये तमाम चीजें बनाई जाएंगी और बनाकर आप लोगों को दी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमने खुशी खुशी वहाँ पे जमा करा के बुकिंग कराई, ठीक है। और उसके बाद इनका 2007 में GDA ने कैंसिल कर दिया इनका NOC इस वजह पे कि हमें बताओ कि तुमने कितने प्लाट बेचे हैं, उसका हिसाब दो। कोई नहीं दिया, डेवलपमेंट कोई नहीं की, ठीक है, और आराम से वो बैठे हुए हैं। तो अब 2007 के बाद ये मज़े के साथ इनका मकसद होता है डेवलपर का डिले किया जाए, लोगों को पागल बनाया जाए, लोग थक जाएं।
लेकिन शेख साहब जब 2004 के बाद लोगों ने यकीनी तौर पे बहुत बड़ा मुआवजा अदा किया होगा वहाँ पे प्लॉट्स के लिए, घर बनाने के लिए, और फिर जब जीडीए की जानिब से इनका एनओसी कैंसिल किया गया तो इनकी जानिब से कोई चीज़ भी वहाँ पर नहीं बना कर दी गई, कोई रोड्स, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। इसी वजह से कैंसिल हुआ ना। क्यों कैंसिल हुआ कि आपने पैसे ले लिए, किया कुछ नहीं। ठीक है। फिर बड़े मजे से ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में स्लो डिले तक लोग जो हाईकोर्ट में किस ईयर में गए? ये महल 2007 के बाद हाईकोर्ट चले गए। ठीक है। और हाईकोर्ट अपना बलोचिस्तान हाईकोर्ट में, ठीक है, बलोचिस्तान हाईकोर्ट, ठीक है, वहाँ इन्होंने डिले कर करके 6-7 साल वहाँ गुजर गए। 6-7 साल हाईकोर्ट में डिले कर दिया। ठीक है। फिर इनका हाईकोर्ट ने भी 2019 में इनका केस, इनके जो जीडीए का फैसला था बरकरार रखा। ठीक है। और बरकरार रखने के बाद यकीनी तौर पर जब डेवलपमेंट ही नहीं की, लोगों को कुछ फराहम नहीं किया, तो वो उन्होंने बरकरार रख दिया। जो 1000 एकड़ जमीन थी वो वापस जीडीए को दे दी गई। ठीक है। फिर हम लाइन में लाके अल्लाह करे कोई खबर आई। फिर ये लोग, इनका होता है डिले करना। 2019 में या 20-21 में, मुझे एग्जैक्ट फिक्र याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक है। अब वहाँ नाम और वकील, जो मशहूर वकील होते हैं, मैं और नहीं बोल सकता, उनको सिर्फ फीसें इस वजह से देते हैं कि उसके बाद उसकी हेयरिंग नहीं हुई केस की कि आपने इस फाइल को साइड पे रख दो। वो जाहिर है जब लोगों से इतना सरमाया इकट्ठा कर लिया था तो वो फिर अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ खरबों रुपया इकट्ठा किया हो। वो भी 2004 में, जब 9,000 पे तोला सोना था। 9,000 तोला, 9,000 रुपया तोला। जी। आज है 5 लाख रुपये तोला। आज 20 लाख को कैलकुलेट करें ना तो ये बनता आज का 11 करोड़ रुपया। बिल्कुल 11 करोड़ रुपया। बिल्कुल ऐसे। अगर आप 20 लाख रुपया लाहौर की किसी ज़रूरी ज़मीन में लगा देते, जो 3 लाख 2.5 लाख रुपए एकड़ थी, जो आज 20 लाख अच्छी आइडियल लाहौर के अंदर आपको आज वो 20 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है। यानी कि अगर 5 लिए होती तो आज उसका 80 करोड़ होता, 100 करोड़। डेफिनेटली ये मजा लिया है गोल्डन पाम वालों ने, जमीनें खरीदी, करोड़ रुपए कमा रहे हैं डेली का। इन लोगों को कोई हाल पूछने वाला नहीं है। और मैं तो रहा हूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहते हो सेमिनार करते हैं, सेमिनार दुबई में लेफ्ट राइट के, यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आए जी। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़रा बहुत सारे ममालिक में जाते हैं कि जी यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट है और आए और अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कौन ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आके पैसा इन्वेस्ट करेगा? ओवरसीज ज़्यादा लूटेंगे, ओवरसीज के ज़्यादा ख्वाब होते हैं, ओवरसीज मुहब्बत ज़्यादा होते हैं। हम बाहर जाते हैं ना, उनका दिल पाकिस्तान का धड़कता है, दूर रह के इंसान को कदर ज़्यादा होती है। ऐसे ही इन लोगों ने उनको टारगेट बना के लूटा और आज तक उनमें से देखे 22 साल 22 ईयर जिंदगी का एक हिस्सा होता है। अगर उस बंदे ने, उसको 45 साल उम्र होगी तो आज उसकी 70 साल उम्र होगी। बहुत सारे लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिनों मैं भी आराम से बैठा हुआ था तो मैंने इस्लामाबाद में फ़हीर मां साहब, मंसूर साहब देखे, वो नारे लगा रहे थे इसी सिलसिले में एक प्रेस क्लब के बाहर। यकीन करें सबके सफ़ेद बाल, 70 साल, 75 साल, 65 साल उनकी उम्रें। तो मैं मतवज्जो हुआ, कहने लगे इनकी तो ख्वाहिश है मर जाएं। कुछ मर चुके हैं, कुछ बिस्तरे मर के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे शेख साहब आपने जिक्र किया कि 7 साल तो उन्होंने सिर्फ उधर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में लगा दिए, उसके बाद ये 2026 चल रहा है, 2004 में आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। शेख साहब आपकी हिम्मत है, लेकिन बहुत सारे लोग तो यकीनी तौर पे अब तक उकता चुके होंगे। मैं कहता हूँ चुके होंगे। पैसे का मसला होता, उन लोगों को ज़िनी अज़ियत, एक उन्होंने पैसे दिए, ये वो जलील हो रहे हैं। दूसरा, ये वाले लोग जो मगरमच्छ हैं जिनको अपनी मौत नहीं याद। देखिए चौधरी अमजद का क्या हाल हुआ था यकीनी तौर पे। अब मैं उनसे मिला ना, कब्र पर लोगों ने जूतियां बरसाई थी जाके। अब यहाँ भी ये होगा, मैं आपको गारंटी, पता क्यों? जो बुजुर्ग बैठे हुए थे तो मैं भी उसमें जब मिला तो ये तो मुझे एक बुजुर्ग बैठा, उसकी उम्र थी 72 साल। कहने लगा इनका कब्रस्तान कितने हैं? मैं क्या कहना आपने? कहते जाके वहाँ मैं दुआएं बदुआ देनी है, वहाँ कैंप लगाएंगे। यानी कि लोग पखे हुए हैं, गुस्सा है, कोई दादा सुनने वाला नहीं है। इनके पास बहाना है जी कोर्ट में जाएं, कोर्ट में हमारा चल रहा है केस, फैसला होगा बात करेंगे। इनको बहाना मिल गया, एक काज मिल गई, बहाना मिल गया, केस कोर्ट में चल रहा है तो कोई बोल भी ना सके। और वहाँ मैं बड़ा अच्छा इन्होंने वकील किया हुआ है, बड़े अच्छे नाइस आदमी, नई बहारी साहब हैं,
तो वो सिर्फ इस बात पे पैसे ले रहे हैं कि भाई हेयरिंग ना हो, केस की हेयरिंग ही ना हो सके। 6 साल से या 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, तो आज तक उसे हेयरिंग ही नहीं हुई। हमने एक लोगों ने, ये फ़हीम साहब, मरसूर साहब, उन्होंने एक लेटर भिजवाया सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारी इसकी हेयरिंग की जाए। वहाँ से लेटर वापस आ जाता है, जी आप जो आईनी कोर्ट बन गई है, आपका केस वहाँ जा चुका है। नाले है ना, हम लोग बिखरे हुए हैं। इन्होंने तो अरबों रुपया इकट्ठा किया, खरबों रुपया, तो वो उस वक्त समझे कि 20 लाख का 9,000 रुपये तोला, 222 तोला सोना मिलता था। तो इनको तो व्यारे न्यारे हैं, पैसे क्यों वापस करें? आप बैल मुझको मार, इसलिए ये आराम से कहते हैं कि हमारा केस चल रहा है। भाई केस क्या चल रहा है? आपने किया क्या है? आपने जीडीओ को साहब नहीं दिया, तो उन्होंने आपका एनओसी कैंसिल किया। फिर आपने 6-7 साल हाई कोर्ट में जाके लगा के फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप फिर बहाना तलाश कर लेंगे ताकि लोग थक जाएं, कुछ लोग मर जाएं। शेख साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जहाँ पे हम आए रोज़ इस तरह की खबरें देखते हैं कि सीसीडी की जानिब से बहुत से लोगों को जो है वो मावराए अदालत जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, और हम आए रोज़ सुनते हैं कि इस तरह के इनकाउंटर्स होते हैं। और क्यों उनका जुर्म क्या होता है कि उन्होंने 1 या 2 अफराद को कत्ल किया होता है। यहाँ पे इस तरह के केसेस के अंदर जिन्होंने लाखों अफराद का कत्ल कर दिया है, लाखों ना के हजारों कह दें, हजारों अफराद की कातिल हैं। सब ये एक एग्जांपल आप है, ये एक एग्जांपल आप है। इस तरह के लाखों मुतासरीन हैं जो मुख्तलिफ सोसाइटीज के डंगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ डेवलपर्स के डंगे हुए हैं, और उनके साथ भी यही जो आपको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए कि शेख साहब बीच में एंजॉय करेंगे, उनको भी इसी तरह के जो है वो झूठे ख्वाब दिखाए गए जो पूरे ना हो सके। सीसीडी या हमारे दूसरे जो इदारे हैं, हमारे सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा अक्सर इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो, पंजाब की रेड लाइन के अंदर जो है वो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं हो सकेगी जो कानून से बालातर हो या गैर कानूनी हो। तो शेख साहब, ये इदारे यहाँ पर हरकत में क्यों नहीं आते? ये अदालतों का सहारा लेकर लोगों की ज़िंदगियों से भी खेल जाते हैं और लोगों के सरमाए से भी खेल जाते हैं। आपने मतीन साहब बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है इदारे का, क्यों वो इनको बुलाएगा? पैसे घर पहुंच जाएंगे। उनके लिए 5, 10, 20 करोड़ 50 करोड़ पर रिश्वत देना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने हर बंदे को खरीद लेना है। अरबों रुपया जब अवाम का खरबों रुपया, क्या फर्क पड़ता है? भाई क्या 11 करोड़ को जरूरत देना मिम्बरों के साथ, आज 11 करोड़ रुपया, तो वो तो डिले कर रहे हैं ना कि कुछ। अभी वही आपकी बात मैंने सुनाई है, वो बुजुर्ग साहब रो रहे थे, क्या कह रहे थे कि हमने कब्रिस्तान जाके बददुआएं। माजी में इस तरह की मिसालें हमने देखी हैं कि बिल्कुल लोगों ने जनाजा जो है वो रोक लिया कि हम जनाजा नहीं होने देंगे इनका। हाँ बिल्कुल, देखिए वो क्या करें। अब देखिए नैब का कानून है, नैब के ऊपर दरखास्त इनकी जा रही है। अब नैब ने कहा 100 आपका होना चाहिए बंदा, इन्होंने 100 इकट्ठा कर लिया। अब 100 बंदे के साथ अकेला अकेला एक स्टाम होना चाहिए, बेचारे वो भी लगे हुए हैं, कर रहे हैं। बंदा, मैं कहता हूँ एक भी शिकायत हो वो उसका भी सदेबाब होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर ये 100 की शर्त रखी है कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क है, वो अपना सरमाया लगाता है, पैसा देता है, और उसके बाद इस तरह की जिल्लत भी जो खरीद लेता है और इस तरह की ज़हनी अजियत भी खरीद लेता है पैसा देकर। इसका नुकसान क्या होता भला? आपका मुल्क का इमेज खराब हुआ। एक ओवरसीज के साथ ज्यादती हुई, उससे 100 बंदों को बताना या पाकिस्तान में पैसा ना लगाना, डेफिनेटली लगाना। और ऊपर से हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब या माशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए पहले इनका सदेबाब करें, इनके ऊपर पटा डालें। लोगों का इतमाद वाल कब होगा? जब इनको पटा डाल के इनके पैसे वापस दिए जाएंगे। आप तो उन्होंने खरबों डॉलर बाहर, खरबों डॉलर कह गया, ये छोटी बात है, बिलियन डॉलर इनके लिए, इन ग्रुपों के लिए ये उन्होंने बाहर शिफ्ट किए होते हैं। जब मर्जी टिकट कराएंगे बाहर चले जाएंगे। देखिए वहां से जो पैसा सरमाया इकट्ठा किए वो आगे और फ्रॉड किए होंगे, वो पाकिस्तान से बाहर उन्होंने उसी पैसे से जगह खरीद के किया होगा। अब उनको वो पैसे देने में भी तकलीफ है, क्यों? लोगों का क्या कसूर है? आपका एनओसी कैंसिल हो गया, आप लोगों को उस हिसाब से उस 2007 में क्लियर कर देते, साथ माफीनामा भिजवाते मदद कि जनाब ये, लेकिन कानून का खौफ होता तो करते। कानून का खौफ है ही नहीं है, कानून को तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, कानून को तो ढाल बना ये तो कहते हैं, वो कहते हैं ना किंग मेकर है। इन्होंने 2-4 MNO को स्पॉन्सर किया होता है, सेनेटर को स्पॉन्सर किया होता है, सिर्फ इस बेस पे कल को हमारे मुश्किल टाइम आए तो हमारी ये बात बुलंद करके हमारे मिसाइल हल करें।
बिल्कुल ऐसे। ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। पैसे किसके हैं? गरीब के। पैसे किसके हैं? मजलूम के साथ खड़े होना भी एक नेकी है। ये मजलूम के साथ इन्होंने जो ज्यादती करें, इनकी बददुआएं लगेंगी, इनको सुकून नहीं इनके पास होगा। देखिए फिर एहतजाज भी वही गरीब करेगा जिसने पैसा दिया। अब देखो ना कि वो बेचारे अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं 22 साल। अगर देखो 40-45 साल भी उम्र है, वहां फाइल बुक कराया हो तो मुझे 3 साल में मिल जाएगा। अगर कोई डिले है, कोई मसला है, अब लोगों के पैसे वापस करें, माफीनामा लिखे। 2004 में कहा, और ये उसी टाइम पे 22 चीजों को क्लियर साल कर अभी दिया आगे था। भी देखें, हेयरिंग नहीं हो रही। इनका मकसद यही है 7-8 साल और गुजर जाएं, आधे से आधे लोग पहले फौत हो गए हैं, कुछ और फौत हो जाएंगे, हमारा वो केस बंद हो बाकी जाएगा, बुलबुला चैप्टर क्लोज जाएंगे हो और जाएगा, थक थका चैप्टर जाएंगे क्लोज हो और जाएगा, जान छूट जाएगी। जान छूट जाएगी, बस ठीक है। और लोग कोई कहीं बैठा है, नहीं अफोर्ड कर सकते वकील, अकेला अकेला बंदा क्या करे। आपको पता सुप्रीम कोर्ट में कितने पैसे लगते हैं? ये तो बड़े मजे से वो माशाल्लाह, मैं कहता हूँ इन वकला हजरात ने भी शायद ज़मीर नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं कि आपका साथ दें। आप भी पैसे करोड़ों रुपए उनसे लेके इस बेस पे ले रहे हो कि आपकी हेयरिंग नहीं होगी। ये क्या बात है? देखिए ना, वही बात है कि गरीब उतना पैसा एक बड़े वकील को नहीं दे सकता जितना ये बड़े मगरमच्छ जो है वो उन्हीं आवाम का खून चूस के वही सरमाया जो है वो उसी में से कुछ हिस्सा ही नहीं इन वकीलों को भी दे देते हैं, और वही फिर उसी से सिलसिला जो है यानी वो कि आप समझे कि 2004 की बुकिंग हुई हो, एक प्लॉट ना दिया गया हो किसी को, और ऊपर से 2007 का इनका केस खत्म हो गया हो, कैंसिल हो गया हो एनओसी, सर्विस बेस पे आपने ओवर सेलिंग की है, आपने साहब ही दे रहे, आप फाइलें लेके अदारे को तो समझते डेवलपमेंट कुछ ही नहीं नहीं, की तो एनओसी कैंसिल ही होना था। अदारे को तो नियत ही कोई नहीं देते। देखिए जैसे इनको चाहिए कि देखिए इस वक्त अगर कौम का, अगर आपने माशी तौर पर मुल्क में इन्वेस्टमेंट ले होनी है ओवरसीज पाकिस्तान की, ये छोटे छोटे जो लोग हैं ना, ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं जो हमें डंक सांप की तरह डंक मार रहे हैं इन्वेस्टर को ताकि मुल्क से भागे, इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए। जब इनके गिर्द घेरा तंग होगा तो फिर लोगों का इत्मीनान बहाल होगा, फिर देखिएगा पैसा कितना आता है। हम देखें, हमारी पाकिस्तान माशरा इस वक्त एडमी पावर है, दुनिया में मुसलमान वाहिद मुल्क है इसमें एडमी पावर है। दुनिया की 7वीं बेहतरीन आर्मी है जो इस वक्त 5वें नंबर पे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशी सुपर पावर बनाए, माशी सुपर बनाने के लिए ये चंद लोग हैं। आपने तो वो 8-10 कातल बंदों को तो गोली मार दी, बहुत अच्छा किया, इनको भी मारे गोली, जो हजारों बंदों का सुकून बर्बाद किए हुए हैं, हजारों बंदे का ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, हजारों बंदों का हार्ट के मरीज बना दिया आपने, सोच सोच के यार मेरे पैसे कब आएंगे, मुझे प्लाट कब मिलेगा, उनको लिफ्ट ही कोई नहीं। इस वक्त मेरी आपके प्रोग्राम के जरिए अपील है, खुदाया पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कोई तो होगा ऑनेस्ट अफसर, फौरी तौर पर बोर्ड बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए, लोगों को इसके मुताबिक जो आज गोल्ड का रेट है उस रेट के पैसे वापस किए जाएं। इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इनका तो एक अकेला इनके अंदर जो चोर होता है ना पैसा छुपा के रखता है, ये चोर हैं, और ये पैसा बाहर उन्होंने रखे हुए हैं बैंकों में। शेख साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो इन शख्सियत हैं जिन्होंने असल में ये बुनियाद रखी इस गोल्डन पाम गवादर की, आज वो बिस्तर मर्ग पर हैं, और यकीनी तौर पे देखें हर इंसान ने दुनिया से जाना ही जाना है, उसके बाद हिसाब तो उन्हीं शख्सियत को देना है, और औलादें उनकी अय्याशी करेंगी, ये आगे कब्र में क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला नहीं कहता, अल्लाह ने कि इनके सीने स्याह हो चुके हैं, इनके सीने स्याह हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हम लोगों की बददुआएं लग रही हैं, लोगों का हक ना रखें, तो ये सोचते ही नहीं है। इतनी अगर इनको खौफ होता तो ये कर ना देते। अब इनकी करोड़ों रुपए रोज़ की इनकम है, मैं भी इनके 50 करोड़ रुपये पर डे इनकम हो, पीसी होटल इनके, मैरिड होटल इनके, कहाँ इन्वेस्टमेंट इनकी, लाहौर में आई राइस बिल्डिंग इन्होंने लॉन्च की हुई है लाहौर में, पैसा तो लूट रहे हैं, और यकीनी तौर पे लोगों का ही लूटा हुआ पैसा है। असल कातिल ये हैं नेशन के, असल कातिल ये हैं हमारी इकानमी को बर्बाद करने में, असल कातिल ये हैं ओवरसीज का इत्मीनान जिन्होंने खराब किया हुआ है, असल ये है। इनको कर दे, लोगों का क्या है, लोगों को पैसे दिए यार। आप जैसे शेख साहब आपने जिक्र किया कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इस तरह के फ्रॉड पाकिस्तान में होंगे तो यकीनी तौर पे वो ना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे बल्कि दूसरों को भी मना करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं कहता हूँ दिल उनका धड़कता हमारे साथ, ज़रा सी तकलीफ होती सबसे पहले उनके फ़ोन आते भी आप ठीक हो, लेकिन सबसे जब वो इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना,
उनको कहते हैं यार हमें बड़ा ख्वार किया है। मैं तो हमेशा ओवरसीज के लिए बोलता रहता हूँ, इनकी कोर्स बने, इनका ऑनलाइन वाली काम शुरू किया उन्होंने गवर्नमेंट ने, ताकि वो आपसे मांगते क्या, इंसाफ मांगते हैं ना, इनको दें। देखिए इतना सरमाया अगर ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है ओवरसीज हाथ का। क्या, हाथ ही उनका है। तो हाँ, अगर उनके साथ क्या इस तरह करें? से फ्रॉड होंगे तो फिर ये मुल्क किस तरह से आगे चलेगा? इनको देखें फौरी तौर पर 3 माह के अंदर ऐसे जितने मसाइल है ना प्रॉपर्टी के, चूँकि असल कातिल ये हैं, असल चोर ये हैं, चूँकि इनके पास होती है NOC 200 कनाल की, बेचते हैं 2000 कनाल, और अदारों को ये रिश्वत देते हैं, मर्तरी देते हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक छुप के बैठे हुए हैं, इनको छेड़ने वाला कोई नहीं है। और जो इंफरादी तौर पर कौन वकील करे, कौन कोर्ट पे जाए, कौन चक्कर लगाए, तो इनके हाथ बड़े लंबे हैं। जैसे पंजाब में ख़ुसूसन हमने देखा कि पैरा फोर्स बनाई गई और ये कहा गया कि अब ज़मीनों के जितने मामलात होंगे वो जल्द से जल्द हल होंगे क्योंकि पैरा फोर्स बना दी गई। लेकिन नहीं देखिए गवर्नमेंट इसमें करेगी क्या, गवर्नमेंट इसको छेड़ना भी नहीं छेड़ सकती, वो कहेंगे जी हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जी, चल रहे जी, कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट भी। वो चाहिए इसकी हेयरिंग जल्दी करके उसको गोल्ड के, जब इनको प्रेशर होगा ना, कोई सोसाइटी वाला बेईमानी नहीं करेगा आज के बाद, जब उसको पता होगा कि मैंने पैसे लिए हैं, कोई हाथ जोड़ के पैसे दे दिया करेगा टाइम से कि मुझे कल को गोल्ड में पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उस पैसे लिए थे जो रेट गोल्ड का है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है ऐसे ही कि जहां उस वक्त जो गोल्ड का रेट था उस रेट के मुताबिक इनको पैसे वापस कराए जाएं, ताकि लोगों दूसरों को इबरत मिले। इनके कोई होटल नहीं बिकते, कुछ नहीं होता, इनके पास बहुत सरमाया, दे लोगों को। क्यों नहीं दिया इन्होंने, क्यों वक्त डिले किया, क्यों कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी वहां वक्त डिले कर रहे हैं? पता नहीं तो हमारा जो हमने काम नहीं किया वहां से NOC कैंसिल होना ही होना है। टाल मटोल की जो है वो बस ये अपने और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ 6 साल से केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वकील साहब पैसे बेस पे ले रहे हैं, हेयरिंग नहीं होने देनी, वो अपनी करोड़ में बिना फीस ले रहे होंगे, उनको दे रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है? उनको दे देने या मुतासरीन को नहीं देने? मुतासरीन को क्यों देंगे? पैसे देने पर तकलीफ होती है, फिर उनका क्या कसूर है? वो मैं आपका इत्मीनान किया, आपकी फैमिली भी इत्मीनान किया, सोचा कि यार अच्छा ब्रांड है, आपको पैसे लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता, आपने मजाक बना लिया लोगों के साथ। असल कातिल, असल देखिए डिप्रेशन, टेंशन बंदे को कब होती है? जब उसके साथ ज्यादती होती है। जब ज्यादती होना बंद हो जाए हम खुशहाल फिरेंगे, हंसते खेलते फिरेंगे। अब वो बुजुर्ग बेचारे 70 साल 72 साल के फ्लैग लेके खड़े हैं, ये इसमें कि हमें इंसाफ दिया जाए, कोई शर्म का मुकाम नहीं है। पैसे देकर किसी ने अजियत खरीद ली है तो और बेचारा क्या करेगा? हाँ, यही तो वजह है हमारे पाकिस्तान की माशी तरक्की ना होना, सुपर पावर ना बनना। हमने बेसिक चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है। हम कहते चलो पीछे मिट्टी डालो, एक सियासतदान थे, मैं हमेशा कहता था जो गुजर गया मिट्टी डालो। क्यों मिट्टी डालो? हर बात में कहते, क्योंकि आप जब तक मिट्टी डालते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सदा होती है इबरत के लिए, दूसरों को नसीहत करने के लिए। हम क्या करते हैं, बस ठीक है, और हर बंदा कहाँ मैं नहीं बोल सकता कि जो बंदे जब तक आप किसी चीज़ को तय तक नहीं पहुँचेंगे, उसकी लाजमत को एंड तक नहीं पहुँचेंगे, तब तो मसाइल हल नहीं हो गए। अब करें, कितनी सोसाइटियाँ हैं, 10, 12, 15 सोसाइटियाँ पूरे पाकिस्तान में जो करप्ट होंगी, जो नहीं दे रही डिलीवरी, उनको पकड़ें, लेके आए। ये क्या करते हैं, अदारों को मंथली देते हैं, पैसे देते हैं। 2-4 को भी सजा देकर इबरत का निशान बना दिया जाए तो कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करेगा। अब देखें ना, मुझे क्या करे बंदा, जहाँ देखते हैं वहाँ कोई ना कोई मसला होता है। भाव करें, लोग क्या आपसे इंसाफ मांगते हैं? अच्छा, ये जो चोर है ना, डाकू हैं, ये डाकू असल लुटेरे ये हैं, इसको बोलते हैं सफेद पोश डाकू लुटेरे, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। हाँ, वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो शेख साहब, अब क्या आप मुतालबात आपके क्या हैं जो आपके साथ मुतासरीन है, क्या आप चाहते क्या हैं? मुतालबा क्या है जी, उसके पैसे वापस किए जाएं उस रेट के मुताबिक, गोल्ड के मुताबिक जो असूल बनता है। आपको कुछ गलत बात है तो कह दें गलत बात है, दें पैसे लोगों के साथ, माफ़ीनामा दें और इसको दिनों में हल करें। इससे पहले बेचारे बुजुर्ग बदवाएँ देते जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो गवर्नमेंट को भी बदवा देते हैं साथ। ये मेरी बात याद रखिएगा, जब किसी का ज्यादती होती है ना तो साथ वो ऊपर तक बदवा देते हैं कि अल्लाह ताला, मैं क्या बात करूँ, आप समझ गए। तो हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए
कोई आपके पास एक आधा अफसर अच्छा ही हो गया होगा जो रिश्वत ना लेता हो, जो होंगे पाकिस्तानी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगाएं, इनके ऊपर बोर्ड बने, जल्दी फैसला करके उनको जल्दी इंसाफ करें, डिले ना करें। पहले ही 22 साल हो गए हैं और क्या करना उनका, क्या बेचारे बाकी भी मर जाएंगे, फिर क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे है जी। ठीक है शेख साहब, नाज़रीन आपने सुना कि किस तरह से ये एक शख्सियत थे जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपना सरमाया, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अदा कर दी और बदले में उनको सिर्फ अजियत मिली, तकलीफ़ मिली। आज वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं, जगह जगह अदालतों में जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती सरमाया अपना घर बनाने के लिए अदा किया। हमारी उन तमाम इदारों से गुजारिश है जो इख्तियार रखते हैं, उन सियासतदानों से गुजारिश है, और ख़ुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तमाम वो अफराद जो इस तरह के तमाम चोरों को रोक सकते हैं और पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर सकते हैं, ताकि ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमाया लेकर आएँ और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का भी एतमाद बहाल हो। जब इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा, इनको सज़ा दी जाएगी, तभी इस तरह की जो है वो करप्शन और इस तरह की धोखाधड़ी जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।